जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से वीडियो में। दोस्तों आज हम आप बात करेंगे हमारे एक नए टॉपिक अब हमारे भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में। भारतीय संविधान में अनुसूची भी है और भाग भी है और आर्टिकल भी है। तो आज हम बात करेंगे अनुसूची के बारे में। कितनी अनुसूची हैं, कौन कौन सी अनुसूची हैं, उनके बारे में, उनके अंदर की जानकारी के बारे में बात करेंगे। पहले कितनी थी, अब कितनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक बात बताते हैं आपको, एक बात क्लियर करवाते हैं कि जब हमारा संविधान बना था, मतलब लागू हुआ था, तब हमारे संविधान में कितनी अनुसूची थी। अब बात करें हम कि जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में हमारी कितनी अनुसूची थी, तो 8 अनुसूची थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी। और अब बात करें हम वर्तमान में, कितनी है, तो 12 अनुसूची है। 4 अनुसूची हमारी जोड़ी गई। कौन कौन सी जोड़ी गई, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। मतलब मूल संविधान में हमारी अनुसूची थी 8 और वर्तमान में कितनी है, अब 12 है। मूल संविधान का मतलब समझ रहे हो आप सब, मतलब जब हमारा संविधान बना था तब अनुसूची कितनी थी, 8 अनुसूची थी और अब कितनी है, 12 अनुसूची है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को, बहुत अच्छे। तो कौन कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, इतनी बात पहले बताएंगे आपको। यहाँ पे लिखते हैं, इधर यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले जोड़ी गई थी हमारी 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई हमारी दोस्त, तो वो जोड़ी गई थी हमारी संविधान संशोधन, पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी। 4 अनुसूची हमारी बाद में जोड़ी गई, तभी तो 12 हुई थी। पहले 8 थी मूल संविधान में, अब वर्तमान में 12 है। तो सबसे पहले मैंने बात करी 9वीं अनुसूची की, तो ये जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। फिर जोड़ी गई हमारी है 10वीं अनुसूची। 10वीं कब जोड़ी गई दोस्त, 10वीं जोड़ी गई हमारी 52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान, 52वें संविधान संशोधन 1900, डेट बताओ, डेट 1985। कब जोड़ी गई, 1985। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई हमारी 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। फिर जोड़ी गई हमारी 11वीं अनुसूची। 11वीं कब जोड़ी गई, तो ये जोड़ी गई 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन 1992 कब जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची हमारी जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और फिर एक और जोड़ी गई हमारी 12वीं अनुसूची, तब हमारी 12 जाके हुई वर्तमान में, एक जोड़ी गई 12वीं। 12वीं जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन द्वारा। कब, 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ये 4 जो अनुसूची हैं वो हमारी बाद में जोड़ी गई, संविधान बनने के बाद में जोड़ी गई। मतलब कौन कौन सी जोड़ी गई, एक तो 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। और हमारी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। और 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई वो जोड़ी गई
73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, और 12वीं जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। मतलब ये 11वीं और 12वीं एक ही डेट में जोड़ी गई 1992 में, लेकिन उनके संशोधन थे अलग अलग, 73वां और 74वां। 11वीं 73 में जोड़ी गई और 12वीं 74 में जोड़ी गई। तो ये था हमारा बेसिक, मतलब मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और वर्तमान में 12 हैं, और हमने जो 4 अलग से जोड़ेंगे उन्हें भी बता दिया है। अब बात करते हैं अपनी वर्तमान में 12 अनुसूची, इनके बारे में बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले आती है हमारी प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में क्या है मेरे दोस्त? प्रथम अनुसूची कहती है कि भारत राज्यों का संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य, प्रथम अनुसूची में क्या है? संघ और राज्य। प्रथम अनुसूची में है संघ और राज्य। मतलब कि किस राज्य की कितनी सीमा है, किस राज्य का कितना क्षेत्रफल है, वो सारी डिटेल कौन सी शेड्यूल में आती है? हमारी प्रथम शेड्यूल में आती है। मतलब प्रथम अनुसूची में आता है संघ और राज्य। तो हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसी को कहते हैं हम प्रथम अनुसूची में संघ और राज्य। फिर इसके बाद आती है दूसरी अनुसूची। दूसरी में क्या होता है मेरे दोस्त? दूसरे में होता है हमारा वेतन। दूसरे में क्या होता है? वेतन। मतलब हमारे देश में जितने भी प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लोकसभा के सभापति, उपसभापति, जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उन सबकी वेतन के बारे में कौन सी अनुसूची में बात करी गई है? हमारी दूसरी अनुसूची में बात करी गई है। दूसरी अनुसूची में क्या आता है? हमारा वेतन आता है। वेतन की बात करें तो कौन सी अनुसूची हो जाएगी? दूसरी हो जाएगी। देखते हैं तीसरी अनुसूची में क्या है। तीसरे में क्या है? तीसरी में जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वो सारे शपथ लेते हैं। जब उनकी मतलब वो करी जाती है, चुनाव करा किया जाता है, तो सारे शपथ लेते हैं। तो तीसरी अनुसूची में क्या है? हमारा शपथ। शपथ या प्रतिज्ञान। शपथ या प्रतिज्ञान। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ या प्रतिज्ञान। और पहली अनुसूची में क्या था? संघ और राज्य। और दूसरी में क्या था? वेतन था। और तीसरी अनुसूची में आ गया हमारा शपथ या प्रतिज्ञान। अब आती है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या है मेरे दोस्त? चौथी में मतलब जितने भी हमारे भारत में 28 राज्य हैं, उन सारे राज्यों को हमने राज्यसभा में सीटें अलग अलग बांटी हैं। तो हमारी चौथी अनुसूची में क्या थी? राज्यसभा में सीटों का विभाजन। राज्यसभा में सीटों सीटों का विभाजन। वो कौन सी अनुसूची में आ जाएगा मेरे दोस्त? वो आ जाएगा हमारी चौथी अनुसूची में। राज्यसभा में सीटों का विभाजन की बात करेगा तो कौन सी अनुसूची में आ जाएगा? चौथी अनुसूची में आ जाएगा। पहले इसका रिवीजन करते हैं इतना, फिर आगे चलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। और अब वर्तमान में कितनी है? 12 है। कौन कौन सी जोड़ी गई? एक तो जोड़ी गई हमारी नवीं अनुसूची, कौन सी? संविधान संशोधन द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा। और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई हमारी 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। फिर जोड़ी गई हमारी 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। फिर जोड़ी गई हमारी 12वीं अनुसूची, जो जोड़ी गई हमारी 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं, हमने देखी प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में किस चीज की बात करी गई थी? यहाँ पे की गई थी संघ और राज्य की बात की गई थी। मतलब किस राज्य को कितना क्षेत्रफल है, किस राज्य की कितनी तक सीमा है, कहाँ तक सीमा है, या कितना उसका क्षेत्रफल है, जनसंख्या है, सारी चीज किसमें बात करी गई है? प्रथम अनुसूची में बात करी गई है। फिर करी गई दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या बात की गई थी? वेतन की बात की गई थी कि जितने भी बड़े बड़े
पदाधिकारी हैं उन सारे के वेतन के बारे में इस वाले अनुसूची में बात की गई है। इतनी बात समझ में आ गई। और फिर आती है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में बात की गई थी हमारी शपथ की, मतलब जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं सारे शपथ लेते हैं जब उनकी चुनाव किया जाता है तो शपथ या प्रतिज्ञान कौन सी अनुसूची में आ जाएगा? तीसरी अनुसूची में आ जाएगा। फिर आता है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या है कि हर राज्य को राज्यसभा में सीटें दी गई हैं, तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का विभाजन। इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बात नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। देखिए, अब चौथी के बाद आते हैं पांचवी पे। पांचवी में क्या है मेरे दोस्त? पांचवी में मेरी बात को ध्यान से समझना। पांचवी अनुसूची में है कि जो लोकसभा है, लोकसभा में सीटें SC ST के लिए आरक्षण है। SC ST के लिए लोकसभा में आरक्षण। तो इसमें क्या हो जाएगा? लोकसभा सीटों में लोकसभा सीटों में SC ST के लिए आरक्षण। आरक्षण रिजर्वेशन। तो पांचवी अनुसूची एक बार फिर से बताता हूँ कि जो हमारे SC ST समाज के लोग हैं उनके लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण दिया गया है। कौन सी अनुसूची में? पांचवी अनुसूची में। तो पांचवी अनुसूची SC ST के लिए ऐसे याद रखना कि पांचवी अनुसूची SC ST, पांचवी SC ST। अब चलते हैं छठी अनुसूची की तरफ। छठी में किस चीज की बात की गई है मेरे दोस्त? तो छठी अनुसूची में हमारी बात की गई है जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्व उत्तर के 4 राज्य हैं हमारे, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। इन चारों राज्यों को एक छूट दी गई है, मतलब एक मान्यता दी गई है कि जो भी ये 4 राज्य अपने राज्य में एक कानून बनाएंगे उसे संसद क्या कर लेगी? एक्सेप्ट कर लेगी। हमारी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की सरकार उस उन कानूनों को एक्सेप्ट कर लेगी। तो ये छूट ओनली पूर्वोत्तर के 4 राज्यों को दी गई है। कौन कौन से? एक तो है हमारा असम, एक है मेघालय, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो छठी अनुसूची में क्या कहा गया है मेरे दोस्त कि जो 4 राज्य हैं असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन चारों राज्यों को एक मान्यता प्राप्त की गई है कि ये चारों राज्य अपने राज्य में जो भी कानून बनाएंगे उसे संसद एक्सेप्ट कर लेगी। इतनी बात समझ में आ गई। मतलब छठी अनुसूची में क्या है? पूर्वोत्तर राज्य। ऐसे याद रखना, छठी अनुसूची पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। और पांचवी में क्या बात की गई थी? लोकसभा सीटों में SC ST के लिए आरक्षण। अब चलते हैं सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची ध्यान से समझना। सातवीं अनुसूची में क्या आता है मेरे दोस्त? सातवीं अनुसूची में हर सरकार को, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अलग अलग शक्ति का बंटवारा किया गया है। तो सातवीं अनुसूची कहती है हमारी शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन मतलब किस सरकार को किधर किधर शक्ति दी गई है। वो कौन सी अनुसूची में बात की गई है? सातवीं अनुसूची। कैसे कैसे बात की गई? एक तो हमारी यहाँ पे संघ सूची,
और एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। सबसे पहले 7वीं अनुसूची में किस चीज की बात की गई है? शक्ति का विभाजन। कौन कौन सी सूची आ जाएंगी? संघ सूची आ जाएगी, राज्य सूची आ जाएगी और समवर्ती सूची आ जाएगी। तो संघ सूची में मेरे दोस्त किस सरकार को कार्य करने की अनुमति दी गई है? वो दी गई है हमारी केंद्र सरकार को। संघ सूची में जितने भी विषय होंगे उन सारे विषय पे हमारी केंद्र सरकार कार्य कर सकती है। तो संघ सूची में सबसे पहले हमारे 97 विषय थे, लेकिन अब वर्तमान में कितने हैं? 100 विषय हैं। और इधर राज्य सूची में क्या कहा गया है कि राज्य सूची में जितने विषय होंगे उन पे हमारी राज्य सरकार काम कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट मतलब जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे सेंट्रल और यहाँ पे स्टेट। तो राज्य सूची में सबसे पहले हमारे यहाँ पे 66 विषय थे, लेकिन अब 61 हैं। 66 में से 5 यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। समवर्ती सूची में पहले 47 थे, लेकिन अब यहाँ पे कर दिए हमारे 52। कितने विषय कर दिए मेरे दोस्त? 52 विषय कर दिए हैं। मतलब समवर्ती सूची में कौन कौन काम करेगा? समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों सरकारें उनके ऊपर कानून बना सकती हैं। इतनी बात इस पर समझ में आ रही है मेरे दोस्त? 7वीं अनुसूची में शक्ति का विभाजन है। संघ सूची में केंद्र सरकार मतलब संघ सूची में जितने भी विषय होंगे उन पे केंद्र सरकार का कार्य कर सकती है, मतलब कानून बना सकती है। फिर आएगी राज्य सूची। राज्य सूची में जितने भी विषय होंगे उन पे हमारी राज्य सरकार का कर्म कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची मतलब समवर्ती सूची में जितने विषय होंगे उन पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती है, यानी बोथ। इंग्लिश में लिख लेना बोथ। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे से एक बार रिवीजन करते हैं। प्रथम अनुसूची में बात की गई थी दोस्त मेरे संघ और राज्य की, और दूसरी अनुसूची में बात की गई थी हमारी वेतन की, और तीसरी अनुसूची में बात की गई शपथ की, और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों को विभाजन, और 5वीं अनुसूची में SC/ST के लिए विशेष प्रावधान, और 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन चारों के लिए मान्यता प्राप्त की गई है संसद द्वारा। इस जो भी एक कानून बनाएंगे अपने राज्य में उन्हें संसद एक्सेप्ट कर लेगी। फिर आती है हमारी 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची शक्ति का विभाजन, मतलब संघ सूची में जितने भी विषय होंगे उन पर हमारी केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और राज्य सूची में जितने भी विषय होंगे उन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची में जितने विषय होंगे उन पर दोनों सरकार कार्य बना सकती है। इतनी बात समझ में आ गई? इसे नोट कर लो फटाफट से, फिर आगे चलते हैं आगे की अनुसूची। चलिए देखिए यहाँ पे आगे, अब आती है यहाँ पे 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में किस चीज की बात की गई है? तो मेरे दोस्त संविधान द्वारा भारत में जितनी भाषा मान्य है उनकी इसमें चर्चा की गई है, भाषा की चर्चा। 8वीं अनुसूची भाषा की चर्चा। कितनी भाषाएं हमारे संविधान में? 22 भाषा। कितनी भाषाओं की चर्चा की गई है मेरे दोस्त? 22 भाषाओं की चर्चा की गई है। मतलब 8वीं अनुसूची भाषा, कितनी भाषाएं? 22 भाषा। कौन कौन सी? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। ये 22 भाषा हमारे कौन सी अनुसूची में इनकी चर्चा की गई है? 8वीं अनुसूची में चर्चा की गई है। फिर आती है हमारी यहाँ पे 9वीं अनुसूची, जिसे हमारा संविधान संशोधन पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची में बात की गई भूमि सुधार की। किसकी? भूमि सुधार। भूमि के बारे में बात की गई है 9वीं अनुसूची में, और जिसे जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। फिर आती है हमारी 10वीं अनुसूची।
10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, कोई बताएगा मुझे? तो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। तो 10वीं अनुसूची में बात की गई है दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून। मतलब दल बदल का मतलब क्या है कि जब चुनाव होते थे तो ऐसे मान लो यहाँ पे कोई एक नेता है, बीजेपी का नेता है। अब चुनाव होने के बाद बीजेपी चुनाव जीत गई, अब वो दल बदलना चाह रहा है। तो पहले तो दल बदल लेते थे, लेकिन अब 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून लग गया है, तो कोई भी नेता अपना दल बदल नहीं सकता। मतलब चुनाव जीतने के बाद वह दल नहीं बदल सकता है और चुनाव जीतने से पहले वह दल बदल सकता है। 5 साल तक वह उसी सरकार में रहेगा जिस सरकार में उसने चुनाव जीता है। तो 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल विरोधी कानून। फिर आती है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो ये जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 11वीं अनुसूची में किस चीज की बात की गई है मेरे दोस्त, इसमें की गई है पंचायत के बारे में बात, पंचायती राज। मतलब ग्रामों में समस्या का हल करने के लिए, गांव में जो लड़ाई हो जाती है, जितने भी कार्य होते हैं, उन सब के लिए 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। कौन सी अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में, जिसे जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। अब हमारी लास्ट अनुसूची आती है 12वीं अनुसूची। 12वीं में किस चीज की बात की है, तो इसमें नगर पालिका। गांव में तो हमने पंचायत लगा दी, लेकिन नगर में अगर मतलब शहर की बात करें तो शहर में नगर पालिका समस्या का समाधान करेगी। तो दोस्त, सबसे पहले हमने 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की बात करी थी। अब फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूची है, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, और लेकिन अब वर्तमान में 12 है। एक नवी अनुसूची जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। फिर जोड़ी गई 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। फिर जोड़ी गई 10वीं अनुसूची, वो जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। फिर जोड़ी गई 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। अब बात करेंगे सबसे पहले प्रथम अनुसूची की। तो प्रथम अनुसूची में संघ और राज्य है। दूसरी अनुसूची की बात करें तो इसमें वेतन की बात की गई है। और तीसरी की बात करें तो इसमें शपथ और प्रतिज्ञा की बात की गई है मेरे दोस्त। और चौथी की बात करें तो इसमें राज्यसभा में सीटों का विभाजन की बात की गई है। अब आती है 5वीं अनुसूची मेरे दोस्त। 5वीं में लोकसभा में सीटों में जो SC ST थी, हमारी SC ST समाज के लोग थे, मतलब जिन्हें पहले के जमाने में बहुत नीचा समझा जाता था, उनके लिए लोकसभा में आरक्षण दिया गया है। फिर आती है 6ठी अनुसूची, मतलब पूर्वोत्तर राज्य। ये 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। इन्हें संसद द्वारा कहा गया है कि जो भी कानून अपने राज्य में बनाएंगे उसे संसद लागू कर लेगी। फिर आती है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची शक्ति का विभाजन, मतलब एक आती है संघ सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार विषयों पर कार्य बना सकती है। पहले इसमें 97 विषय थे, लेकिन अब वर्तमान में 100 विषय कर दिए गए हैं। और राज्य सूची में आती है राज्य सरकार कार्य कर सकती है, मतलब पहले इसमें 66 थे, 61 है, लेकिन 66 से 5 कौन सी अनुसूची में बढ़ा दी गई, हमारे संवर्ती सूची में बढ़ा दी गई। और संवर्ती सूची में किस चीज की बात की गई कि दोनों सरकार इस विषयों पर कार्य बना सकती है, मतलब पहले इसमें 47 थे, इसमें से 5 लेकर यहाँ 52 कर दिए गए हैं। फिर आती है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषा की बात की गई है। हमारे पूरे संविधान में 22 भाषाएं, मतलब संविधान द्वारा जो मान्यता भाषाएं वो कितनी है, टोटल 22 भाषाएं। अब बात करेंगे नवी अनुसूची। नवी अनुसूची में किस चीज की बात की गई है, भूमि सुधार के बारे में बात की गई है। अब आती है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून की बात की गई है, मतलब जो नेता दल बदल लेता था पहले, उसका कोई नहीं, लेकिन अब कानून लग गया है दल बदल विरोधी कानून। अब कोई नेता दल नहीं बदल सकता चुनाव जीतने के बाद, चुनाव जीतने से पहले वो कितना भी दल बदले। फिर आती है 11वीं अनुसूची। 11वीं में बात की गई पंचायती राज की, मतलब जो गाँव में जो लफड़े हो जाते हैं उनको सुलझाने के लिए पंचायत लगाई गई जाती है। तो वो कौन से कानून, कौन से में, 11वीं अनुसूची में। फिर आती है 12वीं अनुसूची, इसमें नगर पालिका की बात की गई है, मतलब मेरे दोस्त ज्यूडिशरी की बात की गई है। तो दोस्त आज की क्लास में हमने अनुसूची सीखी थी, और हम ऐसे ही नए टॉपिक आपके लिए लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस रखें। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।